हाय दोस्त, मैं हूँ अरूप मलाकर और मैं पिछले 3 साल से मीशो के ऊपर काम कर रहा हूँ एज ए सेलर। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम कैटलॉग अपलोड करें, उसमें विजिबिलिटी अच्छी तरह मिले, किस तरह से हम मीशो को, अपनी पैनल को, अपनी सेल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब पैनल के ऊपर। ये मेरा पैनल है और मैं इसमें अपनी पासवर्ड और अपनी लॉगिन आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये लॉगिन करने के बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन कैटलॉग अपलोड के ऑप्शन पे जाना है हमें। ये हमारे कैटलॉग अपलोड के ऑप्शन पे आ गए। हम एज ए सिंगल, अगर हम सिंगल कर रहे हैं या बल्क कर रहे हैं तो हमें सिंगल ही करना है अभी, तो हम सिंगल लिस्टिंग पे जाएंगे। अब हमें अपनी कैटेगरी चूज करना है, जो हमारी कौन सी कैटेगरी की है। तो ये आ गया हमारी कैटेगरी। हम यहाँ पे सर्च करते हैं नॉन स्टिक, नॉन स्टिक, कुकवेयर। तो हमारी नॉन स्टिक कुकवेयर ये आ रहा है हमारी किचन कैटेगरी है, होम एंड किचन। हम जाते हैं पोर्ट एंड कढ़ाई वर्क में भी जा सकते हैं, पोर्ट एंड पैंट सेट में भी जा सकते हैं। तो हम ये अपने कम्बो में होने वाला है, तो हम पोर्ट और पैंट सेट में जाते हैं। अब हमें लेना है यहाँ से हमारी पिक्चर। सबसे पहले आपको अपलोड करने के लिए मीशो मांगता है आपकी फ़ोटो इमेज क्लैरिटी हो और अच्छी हो। ये हमेशा ध्यान रखना, तभी हमें विजिबिलिटी ज़्यादा मिलने की चांसेस है। अब अपनी सबसे पहले ये आ गए हम अपलोडिंग के ऊपर। अब ये हमारी फ़ोटो आ गया है। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम इसमें 4, मीशो की जो गाइडलाइन होता है वो 4 फ़ोटो मांगते हैं। एक ये मेन फ़ोटो हो गया, बाकी आप 3 फ़ोटो और इसके ऊपर दे सकते हो जो कस्टमर को अट्रैक्टेड करे। तो अब हमारी सबसे पहले हमारी जीएसटी की ऑप्शन है। तो हमारी जीएसटी कितने % है ये आपको पता होना चाहिए। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो, यानी कि बाय करते हो, बाय करके सेल करने के लिए सोचते हो, तो उस टाइम आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की जीएसटी क्या है, और जीएसटी कोड भी साथ में पता होना चाहिए। तो हमारी जीएसटी कोड है 12%। और तो ये अपनी आपकी जो कोड एजेसन कोड ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमने डाल दिया। अब ये हमने देखो ऑलरेडी मैंने एक मेरे मेन फ़ोटो हो गए और मैंने 3 फ़ोटो इस प्रोडक्ट के बारे में वो मैंने डाल दिया। अब मेरे पास आता है कि प्रोडक्ट की वेट कितना है। टोटल जो मेरी पैकेज जाएगा उसकी वेट मैं कैलकुलेट करके देखा कि मेरा वेट होता है 1400 ग्राम, यानी 1 किलो 400 ग्राम। ये हमेशा ध्यान रखना, मीशो ने यहाँ पे लिखा है ग्राम में ही आपको शो कराना है। ये स्टाइल यानी SQID है, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, मीशो अपना भी ऑटोमेटिकली दे देगा आपको। यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट के नाम। प्रोडक्ट के नाम आप अपने हिसाब से, अपनी जो भी अगर कोई ले रखे है जैसे ब्रांड, तो वो अपने हिसाब से ब्रांड के नाम के साथ साथ ये लिख दीजिए। तो मैं अपने हिसाब से मैं इसमें भरता हूँ। अगर आपके पास यानी कि ब्रांड रजिस्टर्ड भी नहीं है तो भी मीशो मना नहीं करते, मीशो आपको फिर भी अप्रूवल देते हैं। चलो मैं अब नाम के हिसाब से हम सेट करते हैं इसमें।
सेट ऑफ 6 पीस। अब आगे हम जाते हैं मीशो की साइज़ के ऊपर। साइज़ में ये अपने नाम वगैरह डाल दिए। अब मीशो मांगते हैं यहाँ पे साइज़ क्या है आपकी कैटेगरी की। यहाँ पे आप मीशो प्राइस मेंशन करने के लिए बोलते हैं कि मीशो के ऊपर क्या प्राइस आप रखना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो अपनी सारे कैलकुलेशन करके कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी प्राइस रखने से हमारे कि सारी चीज़ मिला के बाद हमें कुछ बचेगी कि कम से कम 5 से 10% हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हमें सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैं अपना प्राइस डाल देता हूँ। अब अपनी अकॉर्डिंग अपना प्राइस डालना। एक चीज़ ध्यान रखना, मीशो हमेशा जितने भी आपकी प्रोडक्ट की रेट है उसकी 1.5 गुना कम से कम एमआरपी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। आप इन्वेंटरी दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम यहाँ पे SKU ID वगैरह, तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं, मीशो अपना आप ही देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना पहले सबसे पहले लिखा है कैपेसिटी लीटर में देना है, तो आपकी लीटर किस कैपेसिटी की है 3.5 लीटर मेरा ये है। और इसकी कलर क्या है, कलर है हमारे पास ब्लैक। अब इसके डायमीटर क्या है, प्रोडक्ट की डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। ये एक चीज़ याद रखना, हमेशा मीशो हमेशा सेंटीमीटर में ही मांगते हैं, तो उसी हिसाब से देना। इंचीज वगैरह में करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल किस क्वालिटी की है, तो मेरे पास है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन, सॉरी इसमें कास्ट आयरन तो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं इसमें कैरामिक। अब आ रहा है इसमें क्वांटिटी क्या है, हमारे पास है 5 पीस की सेट ऑफ नेट क्वांटिटी ऑफ। पैकिंग की ब्रीथ क्या है, अब अपने जो ये पांचों प्रोडक्ट जैसे हमने मिला के डाला, तो इसकी ब्रीथ क्या आ रहा है वो डालनी है आपको। पैकेजिंग की हाइट क्या है, तो मेरी पैकेजिंग की हाइट है 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने 10 सेंटीमीटर डाल दिया। अब दोस्त अपने हिसाब से डालना अपनी जो भी। पैकेजिंग की लेंथ क्या है, तो मेरी लेंथ है 37 सेंटीमीटर, तो मैंने ये डाल दिया। पैकिंग यूनिट सेंटीमीटर में, ये मैंने बोला था ना आपको कि मीशो हमेशा सेंटीमीटर में ही मांगता है, तो उस हिसाब से अब देना। अब पैकिंग की वेट क्या है आपकी, पैकेजिंग की, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है पैकेजिंग की वेट क्या है, तो मेरी पैकेजिंग की वेट है 200 ग्राम। ये मैंने 0.2 ग्राम करा है इसलिए। अब पैकेजिंग की वेट हो गया। पैकेजिंग की हाइट क्या है, सॉरी किस में क्या काउंट करेंगे, तो ये मैंने केजी में काउंट करना है यहाँ पर। पैकेजिंग प्रोडक्ट की ब्रीथ, अब प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो प्रोडक्ट की आप अपने हिसाब से जो भी है वो अपना मेजरमेंट करके डालना। ठीक है, ये प्रोडक्ट की हाइट मांगा जा रहा है। प्रोडक्ट की लेंथ कितना है, तो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट किस में काउंट होगा, वही मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर में ही करना है। अब प्रोडक्ट की वेट क्या है, जो हमने दिया मेन प्रोडक्ट की वेट क्या है, तो मेरी प्रोडक्ट की वेट है वो 1 किलो 400 ग्राम, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1.4 kg।
प्रोडक्ट यूनिट केजी में है। सरफेस में क्या है कि प्रोडक्ट की सरफेस पे कोटिंग कैसे है वो देना है। तो ये आ गया नॉन स्टिक, मैं अपना नॉन स्टिक दे दिया। अब इसमें बता रहे हैं कि ये किस में यूज कर सकते हैं अब। तो ये देखिए यूजेस है, गैस स्टोव, टॉप कंपेटिबिलिटी है, इंडक्शन है। तो मैं इंडक्शन भी दे देता हूँ। अब कौन सी कंट्री में सेल करना चाहते हैं, ये आ गया हम इंडिया पे। अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अगर आप किसी से बाय कर रहे हो तो उसका नाम डाल दीजिएगा। तो मैं अपने हिसाब से अपना डाल दिया। आप देखिए मीशो में यहाँ पे एक चीज़ें एक और है, आप यहाँ पे ध्यान देना कि डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालते हो। इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालते हो, इसके बारे में बता दो, तो उसी के ऊपर ही फॉलो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से अपने कॉपी करके रखा था। तो मैंने कॉपी करके रखा था, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गया। ठीक, अब मेरा इसमें ब्रांड और BIC कोड वगैरह ये सब मांग रहा है, तो इसकी नीड नहीं है हमें। हमारे पास इसमें इस प्रोडक्ट में लीड है कि नहीं, लीड है मेरे पास, तो मैंने इसमें यस कर दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे अप्रूवल के लिए। तो ये मैंने अब मेरे पास आ गया सबमिट के ऑप्शन। तो हम ये कैटलॉग को सबमिट कर देते हैं। ये अब मेरे पास दो ऑप्शन देगा। एक तो ये बता रहा है, अगर मीशो ये बता रहा है कि अगर आपके पास इस नाम से, जैसे KSB वालों ने डाल रखा, अगर इस नाम से अगर आपके पास कुछ मिलता जुलता है तो आपको ब्लॉक कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप अगर आपको जो भी चीज़ चेंज करना है तो वो चेंज कर दीजिए। अब इसमें मैंने ब्लू टिक लगा के ये कर दिया अपडेट। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन और आएंगे। एक तो ये क्वालिटी चेकिंग के लिए जा रहा है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन आ जाए, हाँ एक ही ऑप्शन आया क्योंकि एक एडवर्टाइज चलने की भी देता है, लेकिन ये दिया है कि अब आपसे मीशो 100 रुपये मांगेंगे पर डे के हिसाब से, और अगले 7 दिन तक, 5 दिन तक सॉरी। तो जिसमें आपको 18,000 व्यूज़, मतलब मीशो आपको गारंटीड करते हैं कि ये स्कैमिंग चलाओगे तो फर्स्ट कैटलॉग में जिसमें विजिबिलिटी नहीं मिलता है। लेकिन मीशो की बोलना ये है, अगर 100 रुपये पर डे के हिसाब से 5 दिन तक आप लगाते हो तो मीशो आपको गारंटीड 18,000 व्यूज़ आपको देगा। लेकिन दोस्तों ये मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे दिन में कंप्लीट हो जाता है, दूसरे दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट कैटलॉग अपलोड कर रहे हो तो इसको ज़रूर करें। ये मैंने कर दिया क्रेडिट कैंपेन। अब वेट करते हैं और हम नेक्स्ट टाइम पे हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारी कैटलॉग अपलोड होके क्या ये काम करता है। ठीक है, तो दोस्त ये मेरा पहले वीडियो था, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हम मुझे आगे बढ़ने की मौका दें कि मैं आपके लिए आगे से ऐसे ऐसे और वीडियोस कई भी सारे लेके आऊँ। थैंक यू।